नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैदिक क्विज के एपिसोड नंबर 6 में। कभी सोचा है एक ही ध्वनि ओम क्यों हर यज्ञ की शुरुआत बनती है? क्यों विज्ञान की सबसे जटिल संरचनाएं फ्रैक्टल्स, गोल्डन रेशियो और सेकंड जियोमेट्री इसी एक ध्वनि से मेल खाती है? क्या ओम ब्रह्मांड की कोडिंग भाषा है? और अगर ऐसा है तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जिसे रचा है एक दिव्य गणित ने? इस वीडियो में हम खोलेंगे वह रहस्य जो साइंटिस्ट को चौंका देते हैं। ओम सिर्फ ध्वनि नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय पासवर्ड जिससे अनलॉक होता है टाइम, स्पेस और चेतना का रहस्य। मॉडर्न थियोरिकल फिजिस्ट कहते हैं यूनिवर्स की सबसे बुनियादी चीज़ है इंफॉर्मेशन, और ऋषि कहते हैं ओम ही समस्त ज्ञान का मूल है। ओम का उच्चारण अ, उ, म 3 फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। नासा ने 2015 में ब्रह्मांड से आने वाली मिस्टीरियस ध्वनि को रिकॉर्ड किया और उसकी वेव फॉर्म हूबहू मिलती है ओम के साथ। एक वैज्ञानिक ने जब ओम के साउंड वेव को टोनोस्कोप पर देखा तो उसमें दिखा सेकंड जियोमेट्री का आधार श्री यंत्र जैसा पैटर्न। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और गहरा? नासा के वैज्ञानिक ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को रिकॉर्ड किया और जब उसकी स्पेक्ट्रम एनालिसिस की गई तो वो मैच करती थी ओम की फ्रीक्वेंसी अ, उ, म से। एक और स्टडीज में देखा गया कि ओम चैंट सुनने से ब्रेन में अल्फा वेव्स तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, यानी मेडिटेटिव, काम येट अलर्ट स्टेट। क्या ये सिर्फ एंशंट न्यूट्रल हैक का हिस्सा है? सेकंड जियोमेट्री वो पैटर्न है जो प्रकृति की हर चीज़ में पाई जाती है, फूलों में, समुद्र शंख में, हमारे डीएनए की संरचना में और यहाँ तक कि गैलेक्सी में भी। श्री यंत्र जो ओम से जुड़ा है उसी पर आधारित है। उसके अंदर का रेशियो 1.618, द गोल्डन रेशियो, वही है जो दुनिया की सबसे सुंदर और बैलेंस्ड चीज़ों को परिभाषित करता है। लियोनार्डो दा विंसी ने गोल्डन रेशियो को डिवाइन प्रोपोर्शन कहा। मिचेलांगेलो ने अपने सभी आर्ट में इसे फ्लो किया, लेकिन भारत में श्री यंत्र में ये रेशियो हजारों साल पहले इम्बेड की जा चुकी थी, और वो भी ओम के उच्चारण से जुड़ी एनर्जी मैप के रूप में। क्या ये डिज़ाइन किसी अदृश्य इंजीनियर की योजना थी? क्या ओम ब्रह्मांड की आर्कियोलॉजिकल की है? फ्रैक्टल्स ऐसी आकृतियाँ जो जूम करने पर इनफाइनाइट रूप में खुद को दोहराती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है एकोहम बहुश्यामी, मैं एक था अनेक हुआ, यानी एक ही चेतना बार बार खुद को दोहराती रही है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रैक्टल्स। साइंस इसे सेल्फ सिमिलरिटी कहता है और ऋषि इसे कहते हैं ब्रह्म। अब बताएं, क्या फ्रैक्टल्स सिर्फ मैथमेटिकल पैटर्न है या सनातन में छुपा एक बड़ा सच? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हर कण, हर एटम, हर चीज एक कंपन करती स्ट्रिंग से बना है, यानी यूनिवर्स वाइब्रेशन से बना है, ना कि सिर्फ पार्टिकल्स से। ऋग्वेद कहता है नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है, यानी सब कुछ साउंड से बना है और सबसे प्राचीन साउंड है ओम। तो क्या ओम वो प्रीमोर्डियल वाइब्रेशन है जिससे ब्रह्मांड के सारे स्ट्रिंग्स संकारते हैं? ओम इज इक्वल टू यूनिवर्सल रिसोनेंस। तो क्या सनातन धर्म एक एंशंट सिमुलेशन थ्योरी है और ओम उसका रूट कमांड? क्या आप जानते हैं ओम की वाइब्रेशंस हमारे शरीर के हर हिस्से से जुड़ी है? अ, नाभि से लेकर हृदय तक की कंपन, उ, गले से होती हुई मस्तिष्क तक, म, मस्तिष्क की गूंज पीनियल ग्लैंड तक। ये तीनों वाइब्रेशन हमारे शरीर की 3 नाड़ी को एक्टिवेट करती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मतलब ओम एक बायोटेक्नोलॉजी है, न कि कोई धार्मिक मंत्र भर। साइंस अब ये मान रहा है यूनिवर्स में कोई रैंडमनेस नहीं, सब कुछ पैटर्न से बना है, और सनातन धर्म कहता है ओम इज द पैटर्न बिहाइंड ऑल पैटर्न्स। जिस दिन तुम उसे डिकोड कर लोगे, सिमुलेशन से झाग जाओगे।
अगर आपने ये सब अभी तक सुना है तो शायद आप पहले से जाग चुके हैं। अब बारी है इस चेतना को जगाने की और ये ज्ञान फैलाने की। लाइक कीजिए क्योंकि आपने अभी खुद को छू लिया है। शेयर कीजिए ताकि बाकी भी सिमुलेशन से जाग सके। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे शब्दों के पीछे छुपी फ्रीक्वेंसी और मंत्रों की असली साइंस को। स्टे ट्यून्ड विथ वैदिक ट्विस्ट। धन्यवाद।